और आ गई। नबी मालिक ना बात चल रही थी, सुराका का जिक्र किया हमारे बड़े भाई ने। मैं इस बात को इसलिए दोहराता हूँ कि एक मसला, चूंकि अजमेर जाने का टिकट निकल रहा है, बड़ी तेज़ी से लोग अजमेर जाने वाले ज़ायरीन टिकट निकलवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज ही उस मिजाज का भी पोस्टमार्टम कर दूँ, ताकि वापस आने के बाद पता चले ख्वाजा वाले बन के आए। अजमेर की हर दुकान पर अब सिर्फ लाल धागे नहीं बिकते, अब वहाँ मोटे मोटे कड़ा छड़ा भी बिकते हैं। जी जी, बल्कि किस तरह ज़ायरीन की पॉकेट खरीदते हैं अजमेर वाले कि पीतल की चूड़ी बनाते हैं, उस पर आयतल कुर्सी लिख देते हैं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिख देते हैं, है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं जो हाथ में पहनते हैं लोग? कड़ा नहीं, एक नाम और है उसका कुछ, चूड़ीला। हाँ हाँ हाँ, यही नाम नहीं आ रहा था, चूड़ीला। हर दुकान पर बिकने लगा है। उसकी वजह क्या है? जितने खादिम हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नमाज को तो जानते भी नहीं होंगे। समझ में आई बात? मस्त खादिम है दरगाह के। मुझसे एक साहब एक दिन कहने लगे, मैं शाहजहानी मस्जिद के सहन में बैठा था, कहने लगे हजरत इतनी गलतियां शरीयत के एतबार से लोग कह रहे हैं, आप लोग बोलते नहीं। मन का माफ़ कीजिए, जब मेरा ख्वाजा सह लेता है तो हम लोग कहें बोलें भाई? जब वो सहता है तो हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, और ना ख्वाजा ना पसंद कर लेते, सब मातूब हो जाएंगे। इस पर ना कहिए, मसला पूछ लिया करिए। तो आप सबसे बताता हूँ, चूड़ीला इसलिए ना अजमेर से खरीद के लाइएगा कि खादिम पहनते हैं। मैं चेलन के कहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज का कोई एक वाक़या सुना दे कोई जिसमें हजरत ख्वाजा ने चूड़ीला पहना हो। मौलाना जमाल साहब को शायद खबर नहीं होगी ये चूड़ीला कहाँ से चला है। हुआ ये था, मैं एक घर पे था, तो मुझको मौलवी समझ करके सलाम कलाम नहीं करता था। मैं आता था, कमरा खोलता था, रह जाता था, सुबह फजर की नमाज़ के लिए ताला खोलता था, कमरा बंद करके फिर चला जाता था मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। ज़्यादा देर वहीं रहता था, दोपहर का खाना खा के फिर वापस आता था। कई रोज़ गुजर गए। इत्तेफाक से एक दिन मगरिब की नमाज़ पढ़कर जब मैं गया कमरा खोलकर सोने के लिए, तो उनके घर पे कोई फातिहा की तकरीब थी। तो कह लगे मौलवी साहब, मैं कहा जी। कह लगे फातिहा का खाना तो आप खाते होंगे? मैंने कहा होंगे नहीं, हम लोग फातिहा वाले है ही हैं, बल्कि हम आप सिर्फ फातिहा करना जानते हैं, हम फातिहे की दलीलें भी देना जानते हैं। तो जब दो चार जुमले बोला तो उन्होंने महसूस किया कि पढ़ा लिखा आदमी है। आइए बैठ जाइए। बैठ के कुछ बातचीत शुरू हो गई। ख़ास तौर से वो लड़के ज़रा तवज्जो देंगे, यूट्यूब और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पे हज़रत मौला अली की मोहब्बत का दम भरता हुआ मजमा देख कर अली अली करने लगते हैं। खुदा के वास्ते अली मत कहिए, हज़रत सैयदना मौलाए कायनात अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिन जाहिलों को हज़रत और रज़ियल्लाह कहना नहीं आता हो, उनका मशरफ इख्तियार किया जाएगा। भाई मैं उन मौलाइयों को चैलेंज कर रहा हूँ, अली 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 नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितने गुस्ताख हैं। मेरे अली फातिह खैबर हैं, शेर खुदा हैं जी, मज़हर अजाइब गराइब हैं, हल्लालिल मुश्किलात हैं, अल्लाह के रसूल के भाई हैं, नबी के दामाद हैं, ज़ौजे बतूल हैं, हसन करीमन के वालिद गिरामी हैं, बल्कि इतने बड़े हैं कि उनके कदम नाज से वलायत के चश्मे फूटे हैं। इसलिए खबरदार खबरदार, मौला अली बनकर अली की गुस्ताखी मत करिएगा, बल्कि सारे सहाबा की मोहब्बतें रखिए। आप सरकार सैयदना मौलाए कायनात से भी मोहब्बत रखिए, और अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मोहब्बत का दम भरकर उन्हें भी सहाबी रसूल समझकर एहतराम कीजिए। ये मेरा मौजू नहीं, मैंने ज़िम्नन समझाने की कोशिश की है। ख़ास तौर से जो लोग अली वाले हो रहे हैं वो चूड़ीला पहन रहे हैं। तो जब मैं बैठ गया, बातें होने लगी, तो जितने खुद्दाम मास्टर साहब सामने बैठे थे, आपकी भी तवज्जो चाहता, जितने खुद्दाम बैठे थे वो सब चूड़ीला पहने हुए थे। तो एक खादिम ने बड़ी जुरात की, कह रहे मौलाना आप चूड़ीला नहीं पहने हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपने पूछ तो लिया, मेरे दिल की बात आपने कह दी। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैं चाहता था कि ये मौजू शुरू कैसे हो जाए, आपने पूछ लिया। कहाँ बताइए? मैंने कहा हराम है। जब मैंने कहा हराम है तो सारे खादिम अपना पसीना पड़ गए, हराम है? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल हराम है, इसलिए कि दुनिया के किसी मोमिन मर्द को 4 माशा चांदी की अंगूठी के अलावा
कोई दूसरा जेवर पहनना जायज़ नहीं, हराम है, अशद हराम है। हत्ता कि अगर किसी ने हलाल जानकर पहन लिया तो इस्लाम से खारिज हो गया। सारी नमाज धरी की धरी रह गई, रोज़ा भूख हड़ताल हो गया, हज टूर हो गया, ज़कात रुपया लुटानी हो गई, किसी इबादत को इबादत का मकाम ही नहीं मिलेगा। इसलिए कि हराम को हलाल समझना भी कुफ्र है और हराम को हलाल समझना भी कुफ्र है। अब ज़रा ज़ोर दे के जब मैं बोलना शुरू किया तब खादिम लोगों को एहसास हुआ कि यार हमने गलत बुला लिया इनको। मैंने कहा हराम है, हत्ता कि औरतें भी कान खोल करके सुन लें। किसी की मार्केट डल हो जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं किसी के पेट पे लात मारने की बात नहीं करता। मैं अपने आका के जो फैज़ान आमद मुस्तफ़ा के नाम से जलसा हुआ अपने आका का फैज़ान बता रहा हूँ। औरतों को भी दुनिया की किसी धात का कोई जेवर पहनना जायज़ नहीं है। औरतों के लिए सिर्फ सोना और चांदी का जेवर पहनना जायज़ है। समझ में आ रही बात? ये रोल गोल फलाना ठिकाना जो चला है ना, ये सब औरतों के लिए भी हराम है। जिस तरह मर्दों के लिए हराम है इसी तरह औरतों के लिए हराम है। सिर्फ सोना और चांदी जायज़ है। मैंने जब कहा कि चुड़ला हराम है तो खादिम लोग भी बड़ी दलील लगते हैं। कहने लगे हजरत सुराका ने जो पहना था। तो मैंने कहा कि आप सुराका के बेटे हैं, सुराका की नस्ल से हैं? कहने नहीं, हम तो ख्वाजा गरीब नवाज की नस्ल से हैं। मैंने कहा जब ख्वाजा गरीब नवाज की नस्ल थे तो ख्वाजा गरीब नवाज का एक वाक़या भी सुना दीजिए कि मेरा ख्वाजा चुड़ला लेके आया था। मेरा ख्वाजा चुड़ला पहन के नहीं आया था, मेरा ख्वाजा अपने आका की अदाओं का पैकरे जमील बन करके आया था। मेरा ख्वाजा कानून मुस्तफ़ा की मुँह बोलती तस्वीर बन करके आया था। मेरा ख्वाजा चलता फिरता कुरान बन करके आया था। कानून मुस्तफ़ा देखना तो कुरान खोलो और कानून मुस्तफ़ा की मुँह बोलती तस्वीर देखना है तो अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को देखो। वो चलते थे तो नबी का चलना समझ में आता था, वो बोलते थे तो नबी के बोलने की याद आती थी, वो नमाज़ें पढ़ते थे तो आका की अदाओं का एहसास होता था और दुनिया बोल पड़ती थी जब गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा रहा होगा। यही वजह है कि 1 लाख से ज़्यादा 90 लाख से ज़्यादा लोगों ने हल्का बगोश इस्लाम होकर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को इस्लाम की किरणों से शादो आबाद कर दिया। हर गली कूचे में आज जो बहारें नजर आ रही हैं इनमें ख्वाजा की अजमतों का शाहकार है। जब ये बताना कि हकीकत में आज का ये मुक़द्दस जलसा किसी की मुखालफत में नहीं है, फैज़ान आमद मुस्तफ़ा से माला माल होने के लिए। अब अगर कोई मुखालफत समझता है तो हम किसी की फ़िक्र पर कमंदे भी नहीं डाल सकते, है ना। बस इतनी दुआ करें कि अल्लाह अच्छी फ़िक्र अता फरमाए, अच्छी सोच अता फरमाए। क्योंकि जो महीना चल रहा है ना, इस महीने की हर रात का हाल है। बल्कि जो लोग बेचारे खोटी फिक्र के से दो चार हैं, लोगों ने मुझे बताया कि उनकी खुद तकरीर थी कि हर गली में जलसा हो जाए, हर कूचे में हो जाए, हर महल्ले में हो जाए। तो दुनिया महल्ले में तकलीफ़ हो गई भाई। आप जब खुद कहते हैं कि हर महल्ले में जलसा हो, मैं तो चाह रहा था उत्तर पट्टी में भी हो जाता, बेहतरीन महल्ले में भी हो जाता, तो चिमटोला में भी हो जाता, बहबुलिया में भी हो जाता, हैं? हर तरफ हो जाना चाहिए। तो हम बेदार करेंगे कि हर तरफ हो जाए। लेकिन इसलिए दुआ करूँगा कि जो बोलिए फिक्र भी वैसी ही रखिए। कल से सुनते सुनते दिमाग पक गया, जिससे मिलो मुखालफत में जलसा हो रहा। मैंने कहा नहीं भाई, नबी का मिलाद का जलसा मुखालफत में? नाम ही रखा गया फैज़ान आमद मुस्तफ़ा, इसी से माला माल होने का जलसा है, इसी से पुरबहार होने का जलसा है, इसी से अपने घरों को आबाद करने का जलसा है, इसी से अपनी फ़िक्रों को आरास्ता करने का जलसा है, इसी से अपनी खोटी फ़िक्रों को दूर करके सच्ची फ़िक्रों से सजाने का जलसा है। जी लगाए, मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। एक जवाब शेर में भी देता हूँ कि लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखिए, ये ख़जाना है लुटेरों से बचाए रखिए, और अज़मत सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, अज़मत सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, जान दे के भी बचे तो भी बचाए रखिए। अज़मत सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, जान दे के भी बचे तो भी बचाए रखिए। और ये जलसा क्यों लगा? ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें। बोला साहब तवज्जो फरमाएं।
ये जलसा इसलिए लगा ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें, बस में मिलाद नबी यूं ही सजाए रखिए। ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें, बस में मिलाद नबी यूं ही सजाए रखिए। अल्लाह सबको ये मुक़द्दस जलसा मुबारक फरमाए और इसकी बरकतों से हमारे हर हर घर को अल्लाह शाद आबाद फरमाए और सच्चे दिल से अपने नबी का गर्विदा बनाए। आशिक़ रसूल बनकर हमें जीने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमाए। हम किसी पर अटैक करने के लिए नहीं बैठे हैं, अटैक करने वालों को सच्ची फ़िक्र अता करने के लिए बैठे हैं। बस मारिए आपके हमारे बड़े भाई साहिब तजर्बात कसीरा जो मुझसे ज़्यादा तकरीर करते हैं, मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, वो अक्सर बोलते रहते हैं। फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद जमाल साहब क़िबला क़ादरी दामद ज़िल्लुल आली, जिनका आपने बड़ा अछूता बयान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से समाअत फरमाया, मगर अपने बड़ी भाई की तवज्जो चाहूँगा। एक जुमला ज़रा सबक़त लिसानी से गालिबन निकल गया। रहमत के लिए यकीनन सारे आलम को उलूम चाहिए, मगर लफ्ज़ आलिमुल उलूम बोलना गलत है, इसलिए कि अलिफ लाम जो उलूम पर दाखिल हुआ इस्तग़राक़ का है। इस अलिफ लाम इस्तग़राक़ से सिर्फ ज़ात बारी मुराद होती है। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं नबी को जब कहा जाएगा तो आलिम उलूम कहा जाएगा। आलिमुल उलूम है, आलिम उलूम, आलिम गैब। समझ आ रही बात? हमारे नौजवान उलमा भी सब समझ रहे होंगे, हमारे बड़े भाई भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। अलिफ लाम इस्तग़राक़ का नहीं चाहिए, आलिम उलूम। जिस तरह दूसरी जमातों ने हमारी कम पढ़े लिखे लोगों को धोखा देकर कहा कि अल्लाह आलमुल गैब है तो रसूल भी आलमुल गैब होंगे। अब कम पढ़ा लिखा आदमी कहता हाँ, कहते देखिए शिरक हो गया, नहीं शिरक हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमारा मजमा समझ जाए, जब खुदा को कहा जाएगा तो आलमुल गैब कहा जाएगा, और जब महबूब खुदा को कहा जाएगा तो आलिम गैब कहा जाएगा। अलिफ लाम ना लगे, इससे बचिएगा। ये लोग भी अलिफ लाम हैं जो लगा के हमारा अकीदा ख़राब करते हैं। जो 30 में 6 कम है वो भी अलिफ लाम है, कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कभी लग जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो अलिफ लाम ना लगाया जाए। जब बात अपने आका के इल्म की आए तो आलिम उलूम कहिए, जब बात रहमत आलम के इल्म की आए तो आलिम गैब कहिए, मगर जब बात परवरदिगार की आ जाए तो आलिमुल गैब कहिए, जब बात रब्बुल आलमीन की आ जाए तो आलिमुल उलूम कहिए। इसलिए कि यकीनन सारे उलूम का बिज़ात मालिक खुदा है। हमारे महबूब खुदा की अता से आलिम गैब हैं, आलिम उलूम हैं। बस समझ आ गई? एक नुक्ता और समझाऊँ मैं, हालांकि कम टाइम के नाते उन्होंने बातें समेट दी, वरना बहुत ज़्यादा बोलते वो, इसलिए कि वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। हम लोग तो पढ़ाने में भी अपना वक्त खर्च करते हैं, तो खाली उनको पढ़ते रहना है, देखते रहना है, मुशाहिदा करते रहना है। रहमत का माना डिक्शनरी में है मेहरबानी। रहमत माने मेहरबानी करने वाला नहीं, मेहरबानी। तो दिल तो चाहता है कि आयत मुबारका में होना चाहिए था मा अरसलना का इल्ला राहमन लिल आलमीन। ये महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए मेहरबानी करने वाला बना के भेजा, मगर बारे माबूद तेरी शान करीमी के हज़ार सदक़े अपने महबूब को राहमन नहीं कहा, इसलिए कि जो राहिम होगा कभी कभी रहमत छीन सकती है, मगर जब रहमत होगा तो रहमत से रहमत छीने नहीं जा सकती। मैं फ़लसफ़े की ज़ुबान में एक जुमला बता दूं, फ़लसफ़ा के लोग मुत्तफ़िक़ हैं सल्बुश शय अन नफ़्सी मुहालुन, खुद शय का अपनी ज़ात से मनफी होना मुहाल है। यानी ये बल्ब रोशन है कि रोशनी है? बताओ भाई कोई, ये बल्ब रोशन है कि रोशनी है? जी हाँ भाई, हाफिज रोशन साहब भी बैठे हैं शायद हमारे मेंबर पे। ये बल्ब रोशन है, रोशन से रोशनी छीनी जा सकती है, मगर रोशनी से रोशनी, चांद से चांदनी खत्म हो सकती है, मगर चांदी से चांदनी, सूरज से किरणें छीनी जा सकती है, मगर किरण से किरण। जी, आदमी की आदमियत खत्म हो सकती है जब शुकूक का शिकार हो जाए, मगर आदमियत से आदमियत। ये फ़लसफ़ा अगर समझ में आ रहा था, मैं बताऊँ, मैं तकरीर कर रहा था एक जगह, ये साहब कहने लगे कि हज़रत नबी नहीं है, उनका तो विसाल हो गया। मैंने कहा फिर क्या हम लोग बगैर नबी के चल रहे हैं? तो कहते नबूवत है। मैंने कहा जहालत की तारीकी में भटकने वालों, नबूवत सिफत है,
और कोई सिफत बगैर मौसूफ के पाई ही नहीं जा सकती। नबी हैं तब नबूवत है, रसूल हैं तब रिसालत है, राहिम है तब रहमत है, चाँद है तब चांदनी है, सूरज है तब किरण है, रोशन है तब रोशनी है। इसलिए कि सारी सिफतें हैं, कोई सिफत बगैर मौसूफ के मौजूद होती ही नहीं। तो सवाल फिर पलट कर अपनी जगह पे आ गया कि अब नबी को मेहरबानी करने वाला माना जाए कि मेहरबानी माना जाए। ये मेरे माबूद का इंतहाई करम है, उसने अपने महबूब को मेहरबानी करने वाला नहीं बल्कि सरापा मेहरबानी बना के भेजा। सरता पैर मेहरबानी बनाकर भेजा, कदम कदम पर मेहरबानी, अपनों के साथ मेहरबानी, गैरों के साथ मेहरबानी, तबक़े इंसानियत से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ मेहरबानी, हैवानात के साथ मेहरबानी, जमादात के साथ मेहरबानी, नबातात के साथ मेहरबानी। दुनिया की कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे आका की मेहरबानियों से खाली है? कदम कदम पर खुदा के मेहरबान रसूल की मेहरबानियों का इजहार होता जा रहा है, मखलूक खुदा उनकी मेहरबानियों से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होती जा रही है। बल्कि ये भी आका की मेहरबानी है कि हम अपने जल्मों की नुमाइश नहीं करते, उनकी मेहरबानी का सिक्का क़ल्ब व दिमाग में बैठाने की मेहनत करते हैं। वरना हमारे पास भी पैर तक की सिरवानी है, हमारे पास भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा साफ़े हैं, हमारे पास 1.5 दर्जन से ज़्यादा जुब्बा है। पहन पहन के थक जाता हूँ तो कुछ जुब्बे किसी को हदिया दे देता हूँ, कुछ साफ़े भी दे देता हूँ। तुम्हारी बात हमारे बड़े भाई मौलाना जमाल साहब का एहसास आप लोग बुलंद कीजिए, और मेरे मेहदावल का हर आलिम इस एहसास से कमतरी का शिकार ना हो कि मेहदावल के लोग सबको घास और फूस समझते नहीं। मेहदावल के लोग आलिम को आलिम समझते हैं, मेहदावल के लोग आलिम की कदर करना जानते हैं। और न अगर उलमा की कदर ना होती तो आप बताओ आलिमों की बात मानकर ये सारा मजमा रात के 1:30 बजे तक भी बैठा रहता जी? लोगों ने अपनी हलाल गाढ़ी कमाई के पैसे, कई हफ्ते की चाय का पैसा चंदे में दे दिया, मामूली बात है जी। इसलिए मैं अपने बड़े भाई से भी गुजारिश करूंगा, बिल्कुल एहसास न कीजिए, उलमा की कदर है। अगर कहीं हमारी कदर में कोई कमी होती है तो मैं कहता हूँ ये हमारी कमी है कि हम कदर करवा नहीं पा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? मैं अपने मेहदावल की तवी नहीं करता, मैंने तो मेहदावल का नाम वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा सका। जी जी, मैंने अरब कंट्रीज़ के 6-7 मुल्कों की मुल्क की सतह पर चलने वाली स्क्रीन पे मेहदावल का नाम ला दिया। जी भाई गुलाम गौस रिजवी साहब, बताऊँ आपको, बाहर के मुल्कों के लिए कानून है, अगर मुल्क में दूसरे मुल्क का कोई चीफ गेस्ट आता है तो मुल्क की मेन दरवाजे पर जो राजधानी होती है, जैसे अपने वहाँ गेट ऑफ इंडिया है, तो राजधानी पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन चलती है, मेरे ख्याल से कम 50 फीट की लंबी चौड़ी होती होगी। उस स्क्रीन पर दिन में कई बार न्यूज़ देते हुए उस चीफ गेस्ट का नाम आता है, उसका एड्रेस आता है, उसका पता आता है। मैं ओमान में तकरीर कर रहा था, कितने लड़के पूरे मुल्क ओमान की जगहों से स्क्रीन पर मेरे नाम सुनकर मिलने आए और उन्होंने कहा पता नहीं चला पाए ओमान, लेकिन स्क्रीन पर हमने आपका नाम देखा, मेहदावल देखा, तो दिल में अजीब तरह की धड़कन पैदा हुई। हम 400 किलोमीटर दूर से चलकर आपसे मिलने आए, तो मैंने तो वहाँ पहुँचा दिया जी, जहाँ तक पहुँचाने के लिए फिर से पैदा होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, इसीलिए हम अपने जलवे की नुमाइश नहीं करते, हम अपने मेहदावल वालों को कद्र की निगाह से देखते हैं। अब देख लीजिए, कभी मैंने किसी को रेट ही नहीं कहा, अक्सर नौजवानों को मैं बाबू कहकर खिताब करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर लड़का आपस में एक दूसरे की मोहब्बतों का माहौल लाए। और जो ये बात कही जा रही है, अल्लाह करे वो दिन फिर आ जाएगा। नौजवानों को शायद तारीख मालूम नहीं है, हमारे मोहल्ला बारे गद्दी में पूरे कस्बे का सबसे बड़ा जलसा यहीं होता था और किसी मोहल्ले में नहीं होता था जी। मेरा बचपन था और इत्तेफाक से यही जगह थी, जिस जगह हम जलसा कर रहे हैं यही जगह थी। मेरा बचपना था, 3-3 जलसे, 3-3 दिन जलसे होते थे, पूरे कस्बे के जलसे, सिर्फ मोहल्ला बारगद्दी में जी। और किसी महल्ले का कोई नाम नहीं जानता। जितने बड़े जलसे होते थे और हिंदुस्तान के जितने बड़े आलिम वो सब मोहल्ला बारगद्दी में आते थे। बल्कि हमारे वालिद ने बताया कि यहाँ आते थे और आने के बाद एक एक आलिम को एक एक सेठ साहब के घर पर रख दिया जाता था।
वो नाश्ता कराता था, खाना खिलाता था, शाम का खाना खिलाता था, अपने घर सुलाता था। जब उनका नंबर आता था तो वज़ू करा के कपड़ा पहना के ला के स्टेज पे पहुंचा देता। एक ज़माना वो था हमारे बारह गद्दी में मेहमानों की ज़ियाफ़त का। अल्लाह करे वो दिन फिर आ जाए। मैं ये तारीख इसलिए सुना रहा हूँ कि आज के नौजवानों को शायद इसकी खबर नहीं है। ये लोग तो हर चीज़ को मीडिया पे तलाश करते हैं, हर चीज़ को गूगल से पूछते हैं। मैंने कहा कुछ बात है इसी जहाँ गूगल बोल ही नहीं पाता, हम लोग गूगल के बाप बैठे हैं, यहाँ से पूछा करो। समझ गए कि नहीं समझ गए? गूगल पे तो इमला गलत लिख दिया जाए मौलाना साहब तो गूगल बेचारा इमला सही नहीं कर सकता, इतना मजबूर है। अगर टाइप करने वाले गलत टाइप कर दें तो बेचारा सही नहीं कर पाएगा। तो जहाँ इमला सही होता है, बल्कि जहाँ बिगड़ी ज़ुबान सही की जाती है, वहाँ से पूछा उलमा से करीब होइए। बात ज़रा दूर निकल गई। मुझे भी इसी आयत पर अपनी मालूमात के कुछ हिस्से आपके क़ल्ब दिमाग में उतारने हैं। हमारे बड़े भाई ने एक शेर कहा था, वह हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद है। मैं कहता जी नहीं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये फैज़ रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। समझ आई बात? वो हर आलम में रहते हैं भाई, इसलिए तो कुरान ने आलमीन का, आलम नहीं कहा, रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम की रहमत है। आलम आखरत हो, आलम दुनिया हो, आलम नासूत हो, आलम जबरूत हो, आलम लाहूत हो। बल्कि इमाम गज़ाली ने तिहाउल उलूम में 1000 आलम गिनाया है। मैं यकीन के साथ कहते 1000 आलम से भी ज़्यादा आलम अगर है तो मेरा नबी उन सब के लिए रहमत है। इसलिए कि कायदा है, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। ये बात तो समझ में आ गई ना कि नबी मेहरबानी है, क्योंकि मेहरबानी से मेहरबानी छीने नहीं जा सकती। बल्कि मेहरबानी का हाल बताऊं, एक जंग में हातिम ताई की बेटी कैद होकर के आ गई। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल ने कैदियों को सामने किया, और जब बेटी ईरान की थी, अपनी तहजीब के एतबार से बगैर ओढ़ने के सामने खड़ी हुई, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी नूर वाली चादर फेंकी। फरमाया बेटी चादर ओढ़ ले, मेरा मजहब किसी की भी बेटी की इज्जत बचाने की मेहनत करता है। मैं बेटियों का रखवाला बनकर आया हूँ, और मैं इस ताल्लुक से चैलेंज कर रहा हूँ, दुनिया का बड़ा से बड़ा रिफार्मर, मुस्लिम, कायद, लीडर, रहनुमा दिखा दो जिसने सबसे पहले बच्चियों की इज्जतों की तहफ़्फ़ुज़ की बात की होगी। यकीन जानो कोई और नहीं है, वही आमिना का लाल है, मुस्तफ़ा है, जिसके फैज़ान से मालामाल होने के लिए हमने आज का ये मुक़द्दस जलसा लगा रखा है। सबसे पहले दुनिया में कदर रखते हुए आमिना के लाल ने अपनी रहमतों का सबूत फरमाते इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास ला तकरहू बनात फ़इन्नी अबुल बनात, ये लोगों लड़कियों को नापसंद मत समझो, मैं लड़कियों का बाप बन करके आया हूँ। अर्ज़ करता हूँ जी, ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है कि लड़कियों को जीने का मौका मिला। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है कि औरतों को अपना वक़ार मिला। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है कि औरत को माँ के रूप में ताज़ीम व तक़रीम का मौका मिला। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है कि औरत लड़की के रूप में हमारे लिए काबिल वक़ार हो गई। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है कि औरत बहन के रूप में भाई का वक़ार बढ़ाती है। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, औरत घर का सामान नहीं है बल्कि अपने शौहर की जायदाद में शरीक है और घर की मलका है। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, इंसान को इंसानियत का मकाम मिला। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है कि आदमियत को तहजीब का उस माहौल मिला। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, इंसानों जैसा जीने का हमें सलीका अता किया गया। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, हमको आदमियत की बहारों से सरसब्ज़ व शादाब किया गया। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, ऊँच और नीच का फ़र्क मिटाया गया। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, अमीर और गरीब की तफरीक ख़त्म की गई। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, ख़ानदान छोटा हो या बड़ा हो, मुसलमान है तो हमारी काबिल एहतराम है। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, बहैसियत इंसान दुनिया का सारा आदमी हमारे लिए मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। ये फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है, हम इल्म की बुनियाद पर तफरीक नहीं करते बल्कि इंसानियत के कदरदार रसूल पर ईमान रहने के बाद हम सब की इंसानियत की कदर करते हैं और आदमियत के औकार बढ़ाते हैं। अब बताइए सारा फैज़ान है कि नहीं? और आ गई नबी मालिक ना बात चल रही थी, सुराका का जिक्र किया हमारे बड़े भाई ने।
मैं इस बात को इसलिए दोहराता हूँ कि एक मसला चूँकि अजमेर जाने का टिकट निकल रहा है, बड़ी तेज़ी से लोग अजमेर जाने वाले ज़ायरीन टिकट निकलवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज ही उस मिजाज का भी पोस्टमार्टम कर दूँ ताकि वापस आने के बाद पता चले ख्वाजा वाले बन के आए हैं। अजमेर की हर दुकान पर अब सिर्फ लाल धागे नहीं बिकते, अब वहाँ मोटे मोटे कड़ा छड़ा भी बिकते हैं। जी जी, बल्कि किस तरह ज़ायरीन की पाकिट खरीदते हैं अजमेर वाले कि पीतल की चूड़ी बनाते हैं, उस पर आयतल कुर्सी लिख देते हैं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी लिख देते हैं, है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं जो हाथ में पहनते हैं लोग? कड़ा नहीं, एक नाम और है उसका कुछ, चूड़ीला। हाँ हाँ हाँ, यही नाम नहीं आ रहा था, चूड़ीला। हर दुकान पर बिकने लगा है। उसकी वजह क्या है? जितने खादिम हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नमाज को तो जानते भी नहीं होंगे। समझ में आई बात? मस्त खादिम है दरगाह के। मुझसे एक साहब एक दिन कहने लगे, मैं शाहजहानी मस्जिद के सहन में बैठा था, कहने लगे हजरत इतनी गलतियां शरीयत के एतबार से लोग कह रहे हैं, आप लोग बोलते नहीं। मन का माफ़ कीजिए, जब मेरा ख्वाजा सह लेता है तो हम लोग कहें बोलें भाई? जब वो सहता है तो हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, और ना ख्वाजा ना पसंद कर लें तो सब मातूब हो जाएंगे। इस पर ना कहिए, मसला पूछ लिया करिए। तो आप सबसे बताता हूँ, चूड़ीला इसलिए ना अजमेर से खरीद के लाइएगा कि खादिम पहनते हैं। मैं चेलन के कहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज का कोई एक वाक़या सुना दे कोई जिसमें हजरत ख्वाजा ने चूड़ीला पहना हो। मौलाना जमाल साहब को शायद खबर नहीं होगी ये चूड़ीला कहाँ से चला है। हुआ ये था, मैं एक घर पे था तो मुझको मौलवी समझ करके सलाम कलाम नहीं करता था। मैं आता था, कमरा खोलता, तरह जाता था, सुबह फजर की नमाज के लिए ताला खोलता था, कमरा बंद करके फिर चला जाता था मस्जिद में नमाज पढ़ने। ज़्यादा देर वहीं रहता था, दोपहर का खाना खा के फिर वापस आता था। कई रोज़ गुजर गए। इत्तेफाक से एक दिन मगरिब की नमाज पढ़कर जब मैं गया कमरा खोलकर सोने के लिए, तो उनके घर पे कोई फातिहा की तकरीब थी। तो कह लगे, मौलवी साहब। मैं कहा जी। कह लगे, फातिहा का खाना तो आप खाते होंगे? मैंने कहा होंगे नहीं, हम लोग फातिहा वाले है ही हैं, बल्कि हम आप सिर्फ फातिहा करना जानते हैं, हम फातिहे की दलीलें भी देना जानते हैं। तो जब दो चार जुमले बोला तो उन्होंने महसूस किया कि पढ़ा लिखा आदमी है। आइए बैठ जाइए। बैठ के कुछ बातचीत शुरू हो गई। ख़ास तौर से वो लड़के ज़रा तवज्जो देंगे, यूट्यूब और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पे हजरत मौला अली की मोहब्बत का दम भरता हुआ मजमा देख कर अली अली करने लगते हैं। खुदा के वास्ते अली मत कहिए, हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिन जाहिलों को हजरत और रज़ियल्लाह कहना नहीं आता हो, उनका मशरफ इख्तियार किया जाएगा। भाई मैं उन मौलाइयों को चैलेंज कर रहा हूँ, अली 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 नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितने गुस्ताख हैं। मेरे अली फातिह खैबर हैं, शेर खुदा हैं जी, मज़हर अजाइब व गराइब हैं, हल्लालिल मुश्किलात हैं, अल्लाह के रसूल के भाई हैं, नबी के दामाद हैं, ज़ौजे बतूल हैं, हसन करीमन के वालिद गिरामी हैं, बल्कि इतने बड़े हैं कि उनके कदम नाज से वलायत के चश्मे फूटे हैं। इसलिए खबरदार खबरदार, मौला अली बनकर अली की गुस्ताखी मत करिएगा, बल्कि सारे सहाबा की मोहब्बतें रखिए। आप सरकार सैयदना मौलाए कायनात से भी मोहब्बत रखिए, और अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मोहब्बत का दम भरकर उन्हें भी सहाबी रसूल समझकर एहतराम कीजिए। ये मेरा मौजू नहीं, मैंने ज़िम्नन समझाने की कोशिश की है। ख़ास तौर से जो लोग अली वाले हो रहे हैं वो चूड़ीला पहन रहे हैं। तो जब मैं बैठ गया, बातें होने लगी, तो जितने खुद्दाम मास्टर साहब सामने बैठे थे, आपकी भी तवज्जो चाहता, जितने खुद्दाम बैठे थे वो सब चूड़ीला पहने हुए थे। तो एक खादिम ने बड़ी जुरात की, कह रहे मौलाना आप चूड़ीला नहीं पहने हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपने पूछ तो लिया, मेरे दिल की बात आपने कह दी। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैं चाहता था कि ये मौजू शुरू कैसे हो जाए, आपने पूछ लिया। कहाँ बताइए? मैंने कहा हराम है। जब मैंने कहा हराम है तो सारे खादिम अपना पसीना पड़ गए, हराम है? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल हराम है, इसलिए कि दुनिया के किसी मोमिन मर्द को 4 माशा चांदी की अंगूठी के अलावा
कोई दूसरा जेवर पहनना जायज़ नहीं, हराम है, अशद हराम है। हत्ता कि अगर किसी ने हलाल जानकर पहन लिया तो इस्लाम से खारिज हो गया, सारी नमाज धरी की धरी रह गई, रोज़ा भूख हड़ताल हो गया, हज टूर हो गया, ज़कात रुपया लुटानी हो गई, किसी इबादत को इबादत का मकाम ही नहीं मिलेगा। इसलिए कि हराम को हलाल समझना भी कुफ्र है और हराम को हलाल समझना भी कुफ्र है। अब ज़रा ज़ोर दे के जब मैं बोलना शुरू किया तब खादिम लोगों को एहसास हुआ कि यार हमने गलत बुला लिया इनको। मैंने कहा हराम है, हत्ता कि औरतें भी कान खोल करके सुन लें, किसी की मार्केट डल हो जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं किसी के पेट पे लात मारने की बात नहीं करता, मैं अपने आका के जो फैज़ान आमद मुस्तफ़ा के नाम से जलसा हुआ अपने आका का फैज़ान बता रहा हूँ। औरतों को भी दुनिया की किसी धात का कोई जेवर पहनना जायज़ नहीं है, औरतों के लिए सिर्फ सोना और चांदी का जेवर पहनना जायज़ है। समझ हमारी बात? ये रोल गोल फलाना ठिकाना जो चला है ना, ये सब औरतों के लिए भी हराम है। जिस तरह मर्दों के लिए हराम है इसी तरह औरतों के लिए हराम है, सिर्फ सोना और चांदी जायज़ है। मैंने जब कहा कि चुड़ला हराम है तो खादिम लोग भी बड़ी दलील लगते हैं, कहने लगे हजरत सुराका ने जो पहना था। तो मैंने कहा कि आप सुराका के बेटे हैं, सुराका की नस्ल से हैं? कहने लगे नहीं, हम तो ख्वाजा गरीब नवाज की नस्ल से हैं। मैंने कहा जब ख्वाजा गरीब नवाज की नस्ल लेते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज का एक वाक़या भी सुना दीजिए कि मेरा ख्वाजा चुड़ला लेके आया था। मेरा ख्वाजा चुड़ला पहन के नहीं आया था, मेरा ख्वाजा अपने आका की अदाओं का पैकरे जमील बन करके आया था। मेरा ख्वाजा कानून मुस्तफ़ा की मुँह बोलती तस्वीर बन करके आया था। मेरा ख्वाजा चलता फिरता कुरान बन करके आया था। कानून मुस्तफ़ा देखना तो कुरान खोलो और कानून मुस्तफ़ा की मुँह बोलती तस्वीर देखना है तो अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को देखो। वो चलते थे तो नबी का चलना समझ में आता था, वो बोलते थे तो नबी के बोलने की याद आती थी, वो नमाजें पढ़ते थे तो आका की अदाओं का एहसास होता था और दुनिया बोल पड़ती थी जब गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा रहा होगा। यही वजह है कि 1 लाख से ज़्यादा 90 लाख से ज़्यादा लोगों ने हल्का बगोश इस्लाम होकर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को इस्लाम की किरणों से शादोआबाद कर दिया। हर गली कूचे में आज जो बहारें नजर आ रही हैं इनमें ख्वाजा की अजमतों का शाहकार है। जब ये बात जरा जोर दे के मैंने कहा तो उनकी पेशानी शिकन आलू दी। मैंने कहा दलील सुनिए, बुखारी में, मुस्लिम में, इब्न माजा में, नसई में, अबू दाऊद में, तिरमिजी में यह हदीस मौजूद है। सैयदना बरा इब्न आज़िब इस हदीस के रावी फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन खातम ज़हब वल फिद्दा, अल्लाह के रसूल ने हमें सोने और चांदी की अंगूठी और दूसरी धातों की अंगूठियों के पहनने से मना फरमाया है। बहसत मोमिन हर मर्द के लिए सब हराम है। जब मैंने हदीस पढ़ी तो मौलाना जमाल साहब की बात अच्छी लगी। दरअसल सुराका के दिल में लालच थी तो अल्लाह के रसूल ने लालच का मिजाज पहचानते ईमान की तो दौलत अता कर दी, मगर उनकी लालच की खुराक देने के अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुराका 100 घोड़े के नशे में इतना परेशान हो, मैं तो तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं, मैं तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं ताकि इसको एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी में वक्त भी आएगा मैं जब तख्त पर बैठूंगा। मगर आप बताएं कि कितना नाजायज काम की नकल लोगों ने करनी शुरू कर दी। आइए बताऊं आपको क्या हुआ, खत्म करें क्या, चलने दे। अरे भाई गुलाम का सब पढ़ेंगे अभी, चलिए इधर बात पूरी करता हूँ जल्दी से। हम लोग तो चैन पुलिंग करना जानते हैं और हमेशा ट्रेन प्लेटफार्म पे रहती है, बड़े आराम से जान लेते हैं कि कहाँ हमको रोक देना चाहिए। जब उनको मैंने डांटा और दलीलें देनी शुरू की तब वो थोड़ा समझ कर निकाल दीजिए, अब तो हराम का मसला सुनने बाद निकाल देना चाहिए। उन लोगों ने निकाला, कहने के मौलाना पहली बार एक ऐसे आलिम से मुलाकात हुई जो बड़ी बेबाकी से हदीसें पढ़कर हमारे हराम काम को हराम कह रहा। मैंने कहा जी मैं पूरी जुरात से कह रहा हूँ, अब ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम अपनी जगह, मगर शरीयत के खिलाफ तो हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही तो फैज़ान आमद मुस्तफ़ा है कि शरीयत के अज़मतों के हम मोतरिफ़ हैं, शरीयत के वक़ार के मोतरिफ़ हैं। जो शरीयत के वाला रहेगा वही हमारा रहेगा। हमें भी शौक़ है कि हमारे जल्म की नुमाइश हो जाए। भाई अलीम को हमने क्यों बंद कर दिया?
अगर बाकी जलवों की नुमाइश होती तो हम भी शिमला खड़ा करके आते, एक शिमला पीठ पर लटका के आते, बांध लेते हैं, हम भी बांध लेते हैं ऐसा साफा। और जाहिर सी बात है जब हमारे पढ़ाए जाने वाले बांध लेते हैं तो हम लोग कहीं नहीं बांध पाएंगे भाई। सोचें आप, अल्लाह ने तो बहरहाल ये फजल अता फरमाया हम लोगों को। सुने आप, नबी का पावर देखिए, यकीनन रहमत और मेहरबानी करने के लिए बाइख्तियार होना जरूरी है। और नबी सिर्फ दुनियावी मामलात के बाइख्तियार नहीं है। आगे बढ़कर एक जुमला कहता हूँ, नबी साहिब शरीयत हैं, चाहे तो कानून शरीयत घटा दें और चाहे तो कानून शरीयत बढ़ा दें। चुनांचे यही सोना और चांदी जहां मर्द के लिए हराम है वही अल्लाह के रसूल ने बरा इब्ने आज़िब के लिए हलाल कर दिया था। सुनाऊं आपको, सुनिए। हजरत बरा इब्ने आज़िब जिन्होंने हराम होने की हदीस सुनाई है वो खुद ही सोने की अंगूठी पहनकर चलते थे। तो सहाबा में चीमी गोइयां होने लगी कि वारे बरा इब्ने आज़िब, यही हदीस सुनाने के नबी ने मना फरमाया और खुद ही सोने की अंगूठी पहन के चल रहे हैं। जैसे अपने वहाँ जो मना करे वही गलत करे तो लोग बर्दाश्त करेंगे। हाँ, हमारे मेहदाल वालों की इतनी हिम्मत है कि आगे बढ़ के कदम मौलाना जब तो ही गलत करते हो तब काहे नहीं सब गलती करी। ठीक, मगर ये गलत है। जैसे हम में से कोई मौलाना नमाज ना पढ़े और कोई जाहिल आदमी जो नमाज का पाबंद कहते मौलाना नमाज फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, तो कानून बताओ जानते क्या है? मौलाना जमाल साहब ने भी बलागत में पढ़ा होगा। अगर किसी कम पढ़े लिखे ने नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर हमसे कह दिया नमाज पढ़िए, नमाज फ़र्ज है, तो हम उसको ये नहीं डांट सकते चल चल हम जानते हैं गलत है। हमको खामोश रह के कबूल करना पड़ेगा, जी बिल्कुल फ़र्ज है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये कहकर निकलना चाहिए। ये नहीं कह सकते चल तो जाहिल है, हम पढ़े लिखे, हमको मालूम है नमाज फ़र्ज है, गलत है कहना, नहीं कह सकते। इसलिए कि जब नहीं पढ़ते तो कहने वाला ना पढ़ने वाला समझकर कह रहा है नमाज फ़र्ज है, हमें मानना पड़ेगा। तो जब बरा इब्ने आज़िब सोने की अंगूठी पहनकर घूमने लगे तो एक दिन सहाबा चीमगोइयां करते करीब आ गए, कहने लगे बरा कहाँ, बोलिए कहिए क्या है? हाँ सुनिए। कहा सोना और चांदी की हदीस आप ही बयान करते हैं हराम और खुद ही पहने चलते। मैं आज भी कहता हूँ हराम है, मेरे लिए भी हराम है, मगर मैंने पहना क्यों है इसको तो सुनिए। उठाइए, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, सैयदना बरा इब्ने आज़िब फरमाते हैं एक जंग से माल गनीमत आया, अल्लाह के दरबार में तकसीम किया जा रहा था, मैं किनारे बैठा था, अल्लाह के रसूल ने सारे फौजियों को तकसीम कर दिया, एक सोने की अंगूठी बच गई। नबी ने अंगूठी अपने दस्ते नूर में ली, बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने भी आंखें उठा रखी हैं। इतने भी फरमाते बरा ईते, ए बरा यहाँ जाओ। फौरन मैं दौड़ कर नबी के पास गया और जब नबी के पास पहुंचा तो बरा इब्ने आज़िब अल्लाह के रसूल फरमाते इल बस माँ कसाक अल्लाह। जरा जुमला सुनिए हदीस का, अल्लाह के रसूल फरमाते इल बस माँ कसाक अल्लाह, बरा इसको पहन लो, खुदा तुमको पहनाता है। आप बताओ अंगूठी रसूल पहना रहे थे कि खुदा पहना रहा था? बोले यार रसूल पहना रहे थे, मगर वारे मौला तूने अपने महबूब को बनाया कैसे कि काम महबूब करे और नाम माबूद का हो। जी जी जी, मैं आगे बढ़कर इसकी मिसाल भी देता हूँ कुरान अज़ीम में। अभी आपने जिक्र सुना ना कि शबे हिजरत हजरत मौला अली को अपने बिस्तर पे लेटा के अल्लाह के रसूल निकल गए। बाद बाद रवायतों में आता कि कंकर उठाई मार दिया, सबकी आंखें बंद हो गई, चले गए। मगर एक कंकर जो मारा सारी तारीख गवाह है। तकरीबन मैंने पटना की खुदा बस लाइब्रेरी में 450 किताबें सिर्फ सीरतुन नबी पर देखा और 150 की किताब के करीब पढ़ा मैंने, उसकी बहुत सारी बातें नोट करके लाया। महीना भर मैं पटना लाइब्रेरी में एक मजमून के लिए गया था और एक महीना रहकर इत्तेफाक से एक ही हफ्ते के बाद फिर मुझे होटल में नहीं रहना पड़ा, खाना नहीं खाना पड़ा, इतने दोस्त हो गए। तो आपसे बताऊं 450 सीरत के नाम पर मैंने किताब पढ़ी है। तो अर्ज करता हूं कि जब अर्ज करता हूं कि आपने सारी सीरत की किताबें आप उठा के देख लें तो मिलेगा कि अल्लाह के रसूल ने कंकर फेंका था। मगर कुरान क्या कहता है? माशाल्लाह मेरे मेंबर पे हुफ़ाज़े कुरान भी मौजूद है। कुरान क्या कहता है? उमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब जो तुमने कंकर फेंका और तुमने नहीं फेंका, मैंने फेंका। आप नबी का पावर देखना चाह रहे हैं? कंकर रसूल ने फेंका, मगर यदा महबूद को इतनी पसंद आ गई
कि महबूब फरमाता महबूब तुमने नहीं फेंका, मैंने फेंका। मेरा दिल जाग उठा जब नबी का कंकर फेंकना खुदा का फेंकना है तो नबी का शरीयत का कानून बयान करना खुदा का बयान करना है। नबी की इताअत खुदा की इताअत, नबी की फरमाबरदारी खुदा की फरमाबरदारी, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर खुदा की ताज़ीम व तौक़ीर। बल्कि अलग से हमें खुदा की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करनी है। ताज़ीम रसूल ही ताज़ीम खुदा है, तकरीम रसूल ही तकरीम माबूद है, तौक़ीर महबूब ही तौक़ीर माबूद है। यकीनन हमारे नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए, मेहरबान बन करके आए। हाल तो यह जब सारे आलम के लिए आए तो इससे पता चला पहले आए, इसलिए कि आलम का अगर कुछ भी हिस्सा बनकर गुजर जाता और नबी बाद में आते तो उतना हिस्सा रहमत से खाली हो जाता कि नहीं हो जाता। इसलिए पता चला आलम ना बना, आलम की रहमत पहले बने, तब ना आलम का कोई हिस्सा खुदा की रहमत से खाली नहीं। नबी ज़ाहिरी दुनिया में आने से पहले भी मेहरबान थे, इतने मेहरबान कि किसी को दुआ कबूल करवानी होती तो नबी का नाम लेके दुआ करते कबूल हो जाती। बल्कि मैंने बाज़ाब्ता हदीस में पढ़ा, इंशाअल्लाह कल तफसील इसको सुनाऊंगा कि अहले मक्का को सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जो नूर चमकता था हमारे मिलाद वाले रसूल का, उस नूर का इतना एहतराम था कि अहले मक्का जब किसी मुसीबत पे फंसते अब्दुल मुत्तलिब के पास आते, फरमाते अब्दुल मुत्तलिब चलिए हम दुआ करेंगे, अब सिर्फ आप आमीन कह दीजिए, आपके आमीन कहने से हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और जब जाते हजरत अब्दुल मुत्तलिब आमीन कहने, आमीन कहते तो नूर इतनी तेजी से चमकता कि उस चमक में पूरा काबा उजाले में हो जाता। और जब काबा रोशन हो जाता तो लोग कहते चलिए जब जब आपका नूर ऐसा चमकता है जिससे काबा मनव्वर हो जाए तो दुआएं बाबे जाबत को खटखटा देती हैं और अल्लाह की बारगाह से कबूलियत की सनद मिलती है। बहरहाल इतना याद रखें कि नबी हर आलम के लिए रहमत है, आलम के हर फर्द के लिए रहमत है, हर मखलूक के लिए रहमत है, हर जगह रहमत है। जब चाहें जहाँ चाहें जैसे चाहें नबी की रहमत को आप आवाज़ लगा दें, यकीन जान अल्लाह के रसूल अपनी रहमतों से फ़ायदा पहुँचाएंगे। अगर कोई फ़ायदा नहीं पाता ये रहमत की कमी है जी, अपनी कमी है। रहमत वाले रसूल के बने ही नहीं तो फ़ायदा क्या मिलेगा जी, बने ही नहीं तो फ़ायदा क्या मिलेगा। ये तो उनकी शान है। बात बहुत अच्छी कहा मौलाना जमाल साहब ने, कितने गुनाह हो रहे हैं, अजाब आ रहा है। ये अजाब का ना आना ही इस बात की दलील है कि नबी हैं। नबी अलग से अब मिलाद के लिए वजूद पर दलील नहीं देना है। मुझे याद आता है कि अहले मक्का ने चैलेंज किया था, ए मोहम्मद हम तुमको नहीं मानते, तेरा कुरान नहीं मानते, तेरे खुदा को नहीं मानते, तेरी बात नहीं मानते, दुआ कर दो अपने महबूब से कि हम पर पत्थरों की बरसात कर दे। अब इतना फाम तिरना हिजारत मिन अस्समाए औ इतना बेअज़ाबिन अलीम। कोई है भाई रमजानी हाफिज समय का? अमतिर अलना हिजारत मिन अस्समाए औ इतना बेअज़ाबिन अलीम, हम पर पत्थरों की बरसात कर दे या दर्दनाक अज़ाब ले आए। तो जानते कुरान ने क्या कहा इसका जवाब है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ए महबूब खुदा की शान ये नहीं है कि तुम इनमें रहो और अज़ाब आ जाए। पता चला महबूब हैं हमारे अंदर इसीलिए अजाब नहीं आता। अजाब का नाना महबूब के मौजूद होने की दलील है। इंशाअल्लाह बात अपनी पूरी करके मैं रोकता हूँ, कल इसी मौजू पर पूरी तकरीर करने की कोशिश करूँगा, मगर ज़रा टाइम से आप लोग आ जाइएगा। कल तो डिस्टर्ब नहीं ना होंगे, कोई सड़क पर गली में रोक रोक कर आपको इधर उधर नहीं ना करेगा। कल तो आप यहीं आएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। कल आप लोग यहीं टाइम से आ जाइएगा, खाना वाना खा के आएगा। कल की रात जिसको मिल गई वो जानो शबे बारात से बड़ी रात मिल गई। कल की रात जो पा गया वो शबे कदर से बड़ी रात पा गया। मैं इंशाअल्लाह कल पूरी तकरीर से मौजू मिलाद पर इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूँगा। आप सबसे मेरी मदबाना गुजारिश है कि अल्लाह ताला आप सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए और ख़ास तौर से मिलाद वाले रसूल की मोहब्बतों से अपना सीना सजाकर उनकी दी हुई शरीयत के कानून पर अमल करने के जज्बात खैर से हम सबको शर्फयाब फरमाए। हमारे जितने अहबाब ने जिस जिस तरह
जिस जिस हैसियत से इस मुक़द्दस जलसे को रचाने लगाने बसाने में हिस्सा लिया है, खुदा अपने महबूब पाक के ज़िक्र पाक के सदक़े उनके सारी हिस्सों को कबूल फरमाकर उन्हें, उनके अहले खाना को, दोस्त अहबाब को, ख़ुशवक़ारी को, रिश्तेदारों को बेपनाह बरक़ात व हसनत से शर्फ़याब फरमाए और पूरी तरह मैं फैज़ान आमद मुस्तफ़ा से मालामाल होकर हमारे पूरे साल को बरक़ात व हसनात से मशर्रफ़ फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।